नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशिफल 2022। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2022 में क्या कुछ होगा? बड़ा बदलाव। आपका करियर, आपकी नौकरी, शिक्षा, धन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, लगभग सब कुछ। तो ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले दो शब्द आपके बारे में। जो वृश्चिक वाले होते हैं ना, इनका व्यक्तित्व एक अलग तरीके का होता है, क्योंकि एक मजबूत व्यक्तित्व इन्हें जन्मजात मिला होता है। शारीरिक रूप से अक्सर दुबले पतले होते हैं, पर आंखें सबसे खूबसूरत होती है। इनकी भौहें लंबी होती है, बिल्कुल धनुष के आकार की, और नाक भी उठी हुई होती है, यानी खड़ी। तनाव से जल्द ही बाहर निकल आते हैं। तनाव में घुट घुट कर ये जीना नहीं जानते, और जो भी बोल देते हैं, एक बार कमिटमेंट कर देते हैं, उसको पालन भी करते हैं। थोड़े से इसको हम घमंडी नहीं कह सकते, पर हाँ, सेल्फ रेस्पेक्ट होते हैं। अक्सर कुछ ज़्यादा ही इनमें होता है ये चीज़, जिसके कारण लोग इनको घमंडी समझ लेते हैं, पर ये घमंडी होते नहीं। किसी भी विषय का जब तक ये अच्छे से निरीक्षण ना कर लें, तब तक उस पर आगे बढ़ते भी नहीं, ना ही कुछ बोलते हैं। यानी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले, धर्म कार्य करने वाले, हर कार्य को कुशलतापूर्वक करने वाले। और इनकी कमजोरी एक ये है कि समझने का गुण खूबसूरत तो है, पर मित्र बनाने के बड़े शौकीन होते हैं। इनके लिए दोस्ती लाभदायी भी होती है और दुश्मनी उतनी ही कष्टदायी होती है, क्योंकि जो भी मन में आता है उसको करने से हिचकिचाते ही नहीं। तो ये थे इनके गुण अवगुण और कुछ खास बातें। आइए जानते हैं आपका करियर 2022 में कैसा रहेगा। तो वृश्चिक वालों, आप मेहनत करने की आवश्यकता है। इस वर्ष आपकी ढैया भी शुरू होगी 29 अप्रैल 2022 से। ऐसे में कुछ ऐसी आदतें जिसको छोड़ना आपके लिए बढ़िया है, और आप अपनी एकाग्रता और प्रयास, मेहनत के दम पर आप अपने करियर में सफलता पाएंगे, क्योंकि शनिदेव भी मेहनत के, कर्म के देव हैं। तो कर्म प्रधान हो जाइए, फिर कर्मों का फल आपको 100% मिलेगा। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति भी पंचम भाव में आएंगे, तब स्थिति थोड़ी सुधरेगी और शत्रु विरोधी जो है वो थोड़ी कम समस्या देंगे। हालांकि मेहनत जारी रखना है। खासकर जो कॉरपोरेट क्षेत्र में काम करते हैं वृश्चिक वाले, उनके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है, क्योंकि सफलता पाने के परसेंटेज बढ़े हुए हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें, थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों की दृष्टि ये कहती है कि आपके पारिवारिक जीवन को सबसे ज़्यादा वो प्रभावित करेंगी। खासकर माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा कष्ट दिखता है, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जनवरी और फरवरी, यानी कि जो देव, जहाँ पर देखिए सूर्य जब मकर में आएंगे, शनिदेव के साथ होंगे, तब 15 फरवरी तक कम से कम अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। परिवार के किसी सदस्य के साथ संबंधों में कोई परेशानी है तो उसको ठीक कीजिए कि आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। धन की बात करते हैं, मेहनत करेंगे और मेहनत का फल मिलेगा। अगर आप विदेश में जाकर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या खुद का व्यवसाय है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वक्त ऐसा है जब संपत्ति, प्रॉपर्टी का इजाफा होगा, धन आने के नए स्रोत खुलेंगे। और कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने के पहले 2 बार सोच लें। खासकर जून जुलाई के महीने तक आप बहुत सोच समझ कर पैसे इन्वेस्ट करें। बड़े निवेश से बचें। छोटे मोटी चीज़ें कर सकते हैं, पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी की सलाह से करें, बहुत ज़रूरी हो तो। बृहस्पति जब चौथे भाव में जाएंगे तो सब संपत्ति, प्रॉपर्टी का यहाँ पर बढ़त बनाएंगे, तो उसके लिए तैयार रहें। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत का फल मिलेगा। आपके जो सीनियर हैं उनकी मदद लीजिए, और जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी सफलता मिल रही है, तो ऐसे में यहाँ दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो मिला जुला हुआ है, क्योंकि राहु भी आपकी राशि में है, केतु सप्तम भाव में बैठे हैं। थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट है, तो ऐसे में अपने खान पान का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्थिति आपकी उत्तम है, जो कि आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में मदद भी करेगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? पहला तो हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करें, और रोज आप हल्दी का तिलक माथे पर लगाकर आगे बढ़ें। यकीनन आपका दिन अच्छा गुजरेगा।
तो अगर हम आपके लिए ये बताना चाहें कि हर एक महीने की बात, जैसे कि जनवरी के महीने में भाग्योदय होगा, विवाद को लेकर छोटे मोटे तनाव हैं, लेकिन कुछ शत्रु भी बढ़ेंगे, तो समझदारी से ही काम लेने में भलाई होगा इसमें समय। तो जनवरी के महीने में ग्रहों का सकारात्मक परिवर्तन ये कहता है कि उच्च कोटि का लाभ भी होगा। लाभ केवल तकनीकी माध्यम से होंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु लाभ करवा रहा है, तो कोशिश करें कि तकनीक से धन आए। फरवरी और मार्च के महीने में किसी कार्य से आकस्मिक और बड़ा लाभ भी होगा, जो आपको एकदम से खुशियों में डालेगा, खुशियाँ देगा। और अप्रैल में कोई ऐसी घटना हो जिससे कि आपको अपयश मिले, तो थोड़ा सा निराशा है। तो अप्रैल के महीने में जरा संभल के, कुछ ऐसा वैसा ना हो कि आपको आपका मान सम्मान को धक्का लगे। जून के महीने में लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ेगी और हर कोई आपके बारे में जानना और आपसे बात करना चाहेगा। बस विनम्र हो जाइए। समय ध्यान रखिए कि ये उपलब्धि का समय है, तो व्यवहार में भी आपको पॉजिटिविटी लाना है, चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है, और जो बहुत समय से आप कोई गुड न्यूज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे वो आपको मिलेगा। अगस्त के महीने में उत्साह है, प्रगति है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो जल्दी आगे ही नहीं बढ़ेंगे, जिसके कारण आपकी एकाग्रता भंग होगी। और सितंबर अक्टूबर के महीने में स्वभाव को थोड़ा और बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि थोड़ा सा स्वभाव में कठोरता दिखेगा, मानसिक थोड़ा तनाव होगा। ऐसे में थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें। दिसंबर के महीने में थोड़े बहुत खर्चे हैं जो धर्म कर या फिर मांगलिक कार्यों में होगा, तो अपने व्यवहार में थोड़ा सकारात्मकता लाइए, जो कि आगे चलकर आपको जैसे परेशान ना करे। हालांकि फरवरी के महीने में भाग्य का साथ के साथ पद प्रतिष्ठा का लाभ भी होगा, और जो आपका उन्नति होगा। अब यहाँ पर अगर हम आपके लिए ये कहें कि इस 2022 में आप अपनी एकाग्रता, प्रयास और कड़ी मेहनत के दम पर आप सफलता पाएंगे, तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि जब देवगुरु 10वें भाव में गोचर करेंगे, तब आपकी स्थिति में एक बार फिर से सुधार होगा। आपके शत्रु के कारण काम में कुछ समस्याएं होंगी, पर मेहनत जारी रखें और शत्रुओं पर नज़र भी बनाए रखें। हालांकि इस समय अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, तो ये वर्ष बस ये समझ लें कि सोने पे सुहागा लेकर आया है, क्योंकि आपको ज़्यादा लाभ होगा, पदोन्नति होगा, सफलता भी मिलेगा, कड़ी मेहनत से लाभ होगा, और साथ ही साथ बेहतर कंपनियों में जॉब मिलने के अवसर भी मिलेंगे। जो विद्यार्थी हैं, औसत से कहीं ज़्यादा आपको प्राप्त होगा, क्योंकि अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान ना भटके, इसका सिर्फ अगर आप ध्यान रखें तो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। हालांकि कोई बड़ा शुभ समाचार मिलेगा, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बढ़िया अवसर आपको मिलते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। पर अगर हम संतान की बात करें तो ये वर्ष मध्यम है, क्योंकि बच्चे अपने प्रयास और मेहनत के दम पर उच्च कदम उठा सकते हैं। मानसिक क्षमताओं के आधार पर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल ही रहेंगे। किसी प्रतिष्ठित संस्थान वगैरह में उसका एडमिशन हो सकता है। और गुरु का पंचम भाव में गोचर से यदि आपका बच्चा अविवाहित है, तो उनके विवाह होने की भी संभावना बनेगी, खासकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में। तो आपके बच्चे के जीवन में कुछ बड़ा खास और खूबसूरत होने वाला है। पर वैवाहिक जीवन की बात करें तो लगेगा जैसे आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। शायद ये ढैया का प्रभाव रहेगा, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि एक दूसरे की सहमति बनाना, एक दूसरे को समझना बहुत आवश्यक होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो रिश्तों की नींव को डगमगाने मत दीजिएगा। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने अगर आप अपने जीवन साथी के साथ समय बेहतर बिता लेते हैं, तो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। यहाँ पर फिर टेंशन नहीं होगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।